हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, वो टाइमलेस रीडिंग है। और जो रीडिंग का टॉपिक है कि जो आपकी पर्सन है, तो उनको अगर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में मूव ऑन हो गए हैं या नहीं हो गए, या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो ऐसा आपको लगता है कि उनसे मिस्टेक हुई है। तो हमारा टॉपिक बस आज इतना ही है कि क्या होगा उन्हें अपनी गलती का एहसास। ठीक है, अगर आपके मन में भी ये क्वेश्चन आ रहा है कि उनसे मिस्टेक हुई है और वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए हैं या आपकी लाइफ से मूव ऑन हो गए हैं, तो क्या उन्हें कभी रियलाइज़ होगा, क्या भी कभी एहसास होगा कि उन्होंने मिस्टेक की है। ठीक है, तो बस यही टॉपिक है हमारा। चलिए चेक करते हैं कि क्या होगा उन्हें कभी अपनी गलती का एहसास, आपके पर्सन को या जो भी पर्सन है। ठीक है, तो चलिए, टाइमलेस रीडिंग है, ऑल साइन के लिए है रीडिंग। आप कोई भी साइन के लिए आप आराम से इस रीडिंग को देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कि टाइमलेस रीडिंग जो होती है उसमें कोई टाइम नहीं होता है। जब भी आपको मिले, जिस भी दिन मिले, जिस भी डे मिले, वहीं से स्टार्ट हो जाती है। जिस भी ईयर मिले, ये मिलेगी उनको जिनके लक में होगी ये रीडिंग। ठीक है गाइस, तो प्लीज़ नेगेटिव सोच को, जो अगर आपके माइंड में नेगेटिव थॉट आ रही है तो नेगेटिव थॉट से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। आप सभी लोग पॉजिटिव माइंड को रखिए, कर्मा पर बिलीव कीजिए, हमेशा अच्छे कर्म कीजिए। जब अच्छे कर्म करता है बंदा, अच्छा कर्म करता है कोई भी इंसान, तो उसके जो कर्मा होते हैं वो उसको रिज़ल्ट जो है वो गुड रिज़ल्ट देते हैं, और जैसा करता है वैसा ही उसको रिज़ल्ट मिलता है। तो प्लीज़ आप माइंड को पॉजिटिव रखिए, थॉट को पॉजिटिव रखिए। ठीक है, एंड गॉड पर, यूनिवर्स पर बिलीव करिए। तो चलिए देख लेते हैं क्या होगा उन्हें अपनी गलती का एहसास। चलिए, कार्ड मैंने सफल कर लिए हैं और देखते हैं क्या कार्ड आते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो कार्ड है हमारे पास, 2 ऑफ पेंटिकल, द टावर, नाइट ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ swords, 2 of wands, 3 of wands, 5 of wands। गाइस, मैं कुछ कहना चाहती हूँ आपसे। ये जो रीडिंग है वो जनरल रीडिंग है, ठीक है, क्योंकि रीडिंग स्टार्ट होने के बाद फिर कुछ नहीं बोल सकती, इसलिए रीडिंग जो है वो जनरल रीडिंग है। तो अगर आपसे रेजोनेट हो रही है, यानी कि आपसे मैच हो रही है, आपको मेरी रीडिंग लग रही है ठीक, और आपसे मैच हो रही है, रेजोनेट हो रही है, तभी आप इस रीडिंग को पूरा देखिएगा। और रीडिंग अगर आपको मैच नहीं हो रही है, रेजोनेट नहीं हो रही है, तो आप इस रीडिंग को बीच में ही छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। ठीक है, एंड अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग करवाना है, आप चाहते हैं मेरे से पर्सनल रीडिंग करवाना, तो आप करवा सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से लेकर आप मुझे पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। बट पर्सनल रीडिंग होती है वो चार्ज होता है, उसका पेड सर्विस होती है। तो जब भी आपको पर्सनल रीडिंग करवाना है तभी आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। एंड चलिए चेक कर लेते हैं पूरी प्रॉपर तरीके से हम एनर्जी। ओके, 10 ऑफ swords and Queen of Wands, the Fool and 3 of Pentacles। चल, तो जैसा हमारा टॉपिक होता है सेम वैसे ही कार्ड हमारे पास आना स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए, चल, ऑल साइन के लिए है रीडिंग। कोई भी साइन है आपका, आप आराम से देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो हमारा टॉपिक जो था गाइस, वो आपको क्लियर होगा कि भाई उन्हें क्या अपनी गलती का एहसास होगा। तो यहाँ पर मैं बहुत सारी एनर्जी जो है मुझे मिल रही है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं देख रही हूँ। यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड लेना चाहूँगी, ये वाला जो कार्ड है। और कहीं ना कहीं 3 ऑफ पेंटिकल भी मुझे लेना होगा स्टार्टिंग में ही, एंड 10 ऑफ swords। ठीक है, तो ये 3 कार्ड जो हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो कर रहे हैं, और वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो सारी बातें। ठीक है,
ओके, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में यानी कि प्रेजेंट में मैं देख रही हूँ, अगर इस टाइम की मैं बात करूँ बिल्कुल प्रेजेंट की, कि प्रेजेंट में सिचुएशन जो है आपके पर्सन की वो थोड़ी सी प्रॉब्लम में है कहीं ना कहीं। शायद कहते हैं ना कि जब कोई ऐसी सिचुएशन या कोई ऐसी मिस्टेक जो हमारी खुद की ही बनाई होती है, ठीक है, हमारी खुद की ही, मतलब हमारी खुद की ही बनाई से मतलब जो गलतियां हम खुद से कर लेते हैं और उसके बाद जिन गलतियों का भरना हमें भरा जाता है, उसके वो प्रॉब्लम जब हमारे सामने आती हैं तब फिर हम कैसा फील करते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि कर्मा पर बिलीव कीजिए, क्योंकि जैसे कर्म होंगे सेम वैसी सिचुएशन आपकी लाइफ की हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी के साथ आपके पर्सन का रिलेशन इस टाइम पर अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है वो, ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर है वो, नहीं है तो कोई बात नहीं, बट अगर अभी है करंट सिचुएशन में थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ आपका पर्सन है, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, मोस्टली टाइम उनका अगर 24 आवर्स में बोलूँ तो मोस्टली यानी कि 24 आवर्स में 20 आवर्स ऐसे हैं जो उनकी लड़ाई झगड़े में जाते हैं, उनकी टेंशन में जाते हैं, बहुत ज़्यादा आर्ग्यू जो है उनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ हो रही है, बहस हो रही है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, बिना मतलब की बातें हो रही हैं, जो शायद कुछ ऐसे ब्लेम है जो शायद उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, या वो उनको उनके यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन के ऊपर भी काफ़ी सारे ब्लेम जो है वो लगा रहे हैं। यहाँ पर फाइट जो है मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि गाइज ये जनरल रीडिंग है, ठीक है, तो जनरल रीडिंग में जो भी एनर्जी आएगी मैं बताऊंगी, क्योंकि ये पूरी एक पर्सन की इंडिविजुअल रीडिंग नहीं है। जो पर्सनल रीडिंग होती है बिल्कुल इंडिविजुअल होती है, तो उसमें एक व्यक्ति की एनर्जी आती है। यहाँ पर मैं इतनी सारे लोगों की एनर्जी क्रॉस करी तो ज़्यादातर लोगों की लड़ाई इस टाइम थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ अच्छे से हो रही है, और कहीं ना कहीं वो इस झमेला, कहते ना कि एक टेंशन जो खुद की बनाई होती है झमेला, वो उसमें ये जो पर्सन है मुझे दिख रहा है, जो अपनी गलती तो रियलाइज़ करना एक अलग बात है कि गलती हुई, क्योंकि यहाँ पर उसको कुछ भी सोचने एंड समझने की शक्ति फिलहाल नहीं है उसके पास। एक जब भी वो बात करता है, शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ जब भी बात होती है, या जब भी कुछ ऐसी सिचुएशन हो कि भाई नॉर्मल से नॉर्मल बात में भी उनकी जो रिलेशन है उनका थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ बेकार चल रहा है, बोल सकते हैं कि बिल्कुल थर्ड क्लास रिलेशन हो गया है। शायद ऐसा रिलेशन थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ इनका नहीं था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारी एनर्जी जो है खुद से पहले ऑब्जर्व करती हूँ, देन आपको बताती हूँ, ठीक है। क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है गाइस, क्योंकि यहाँ पर जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है, मुझे बहुत ज़्यादा एक ऐसी पर्सन दिखाई दे रही है जो जिसके बारे में, यानी कि जिसके बारे में शायद आपके पर्सन को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ठीक है, जब इनको मिली होंगे ये, या जो भी हो, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत से लोगों के केस में हो सकता है कि उनकी फैमिली में से हो ये मेंबर, कि फैमिली मेंबर हो जिसके साथ इस टाइप की सिचुएशन हो रही हो, ठीक है, या फिर ये हो सकता है बहुत से लोगों के उसमें सिचुएशन में कि ही शी भी हो सकता है, कि कोई भी हो सकता है, बट यहाँ पर मुझे 2 लोगों में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, या तो फैमिली में होंगे या फिर कुछ ऐसे ही सी कोई पर्सन ऐसे जिनके साथ ऐसी सिचुएशन जो है वो फ़िलहाल के लिए आई हुई है, जो मैं बहुत अच्छे से देख रही हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ को बोलूँगी कि आपका पर्सन जो है वो उस सिचुएशन से कम आउट होना चाहता है, ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन को वो बिल्कुल भी यहाँ पर बिल्कुल भी उनका फेवर नहीं चाहता, बिल्कुल भी उनका कोई रिलेशन नहीं चाहता, कोई भी उनसे बात नहीं करना चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको जो है एक ऐसा मतलब एक ऐसी सच्चाई, कुछ ऐसी बातें हैं जो थर्ड पार्टी सिचुएशन की शायद उनको मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो शायद उनको बहुत अच्छा समझते थे या बहुत उन पर बिलीव हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो भी आपका पर्सन हो, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ जो दिखेगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हो सकता है कि उनको बहुत ज़्यादा बिलीव हो थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ। हो सकता है उनकी फैमिली में से हो कोई जो ये सोचते हो कि शायद ये बंदा या ये बंदी जो भी हो, ये गलत नहीं हो सकता, कभी भी किसी भी टाइम ये गलत नहीं हो सकता, ये जो भी बोल रहा है, जैसा भी बोल रहा है
ओके सब कुछ ठीक होगा। बट अचानक से जब इस टाइप की बातों का खुलासा होता है ना, कि जब कोई बहुत ज़्यादा अपना हो, या हम किसी को बहुत ज़्यादा अपना समझ रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मुझसे क्लोज़ है हमारा, या हम बहुत ज़्यादा किसी के क्लोज़ है, और जब अचानक से हमें उसकी बातें पता चलती है, अचानक से हमें उसकी सच्चाई पता चलती है, तो हमारे दिमाग में एक अजीब सी फीलिंग होना शुरू हो जाती है माइंड में कि भाई अरे मैं तो ऐसा समझ रहा था और तो सिचुएशन बिल्कुल उल्टी निकली, रिवर्स में निकला ये तो। तब क्या फीलिंग होती है। तो यहाँ पर ये पर्सन शायद ऐसे ही कुछ सोच में था इनके साथ कि भाई ये जो पर्सन है कभी रॉन्ग हो ही नहीं सकते, कभी गलती इनसे तो हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पर ये बहुत एक धोखा भी बोल सकते हैं उसको कि ये, या शौक भी बोल सकते हैं कि जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा शौक भी हैं इस चीज़ के लिए। इसलिए शायद उनके मन में इस टाइम आपको जो पर्सन उसके मन में या फिर उसके दिमाग में, दिल में, कुछ भी बोल सकते हैं, एक हेट होती है ना, हेट, नफरत थर्ड पार्टी सिचुएशन के से, क्योंकि वो हो रही है इस टाइम पर, क्योंकि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन को आप ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को, यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन को, ये जो पर्सन है आपका, ये जो भी है ये पर्सन अपनी लाइफ के डिस्टर्बेंस को, क्योंकि हो सकता है कि इनकी शायद इनकी लाइफ को इस थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से डिस्टर्ब हुई हो, तो अपने रिलेशन के टूटने का या ब्रेकअप का जो भी चीज़ें हैं उनका ये जिम्मेदार या रिस्पॉन्सिबल पूरी तरीके से थर्ड पार्टी सिचुएशन को ही ठहरा रहे हैं, जिससे थर्ड पार्टी सिचुएशन की एनर्जी से ये अपने आप को बचाना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं। मैं इस चीज़ को बहुत ही तेज़ी से देख रही हूँ, बहुत अच्छे से मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ। थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो इनको पसंद नहीं है, और थर्ड पार्टी सिचुएशन से की एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो भी चीज़ें डिस्टर्ब हुई थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, अब उन चीज़ों को जो है वो ठीक से किया जाए, ठीक किया जाए, वापस से चीज़ें जो है वो ठीक की जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जब भी कुछ ऐसी बातें होती हैं, ये सब बातें सोच सोच के उनको जो पर्सन है उनको टेंशन भी हो रही है, उनको ऐसा भी फील हो रहा है कि शायद उन्होंने अपने आसपास जो एक होता है ना कि सर्कल होता है हमारे आसपास, ठीक है, तो उस सर्कल में हम ऐसा महसूस करते हैं कि हमारे आसपास जो भी लोग हैं वो हमारे फेवर के हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब हम चीज़ों को समझते हैं। बहुत से लोग होते नहीं समझते हैं, वो अपने आसपास कुछ ऐसे लोगों को भी अपने साथ इकट्ठा कर लेते हैं कि जो उनके लिए ठीक नहीं है। तभी कहते हैं कि थोड़ा सा हर चीज़ में केयरफुल हो और माइंड को पॉजिटिव रखें, ठीक है। तो यहाँ पर ये पर्सन ने बहुत ज़्यादा बिलीव भी किया होगा थर्ड पार्टी के ऊपर। थर्ड पार्टी की वजह से सबसे ज़्यादा इनको ये चीज़ लगती है कि उनके आसपास जो इस टाइप का माहौल है, या उन्होंने अपने आसपास जो इनका इस टाइप की जो सिचुएशन बन रही है आज, जो भी सिचुएशन, उसका जिम्मेदार जो है ये थर्ड पार्टी सिचुएशन को ही पूरी तरीके से ठहरा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है इसको ऐसा अब लगने लगा है कि ये जो है इस स्टेज से, यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की जो भी स्टेज हो उससे बाहर पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, और शायद कुछ मिस्टेक हुई है इनसे, या कुछ ऐसा इनसे गलती भी हुई है। आप ये भी कह सकते हैं शायद इन्होंने पास्ट की कुछ एनर्जी जो है मैं ले रही हूँ इस टाइम, शायद कुछ पास्ट में कुछ बहुत ज़्यादा किसी का दिल जब हम दुखा देते हैं, किसी को हर्ट कर देते हैं ना, तब ऐसी फीलिंग जो है आती है कि हमने क्यों किसी के साथ ऐसा किया, या फिर कहीं ना कहीं इसको अपने कर्मा पर भी आज बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, शायद खुद को भी जिम्मेदार ठहरा रहा है ये पर्सन। और रियलिटी में गाइस मैं आपको इतना बता दूं कि जब हम कोई भी हो, ठीक है, जब कर्मा पर बिलीव नहीं करते हो और कुछ भी करते चले जाते हैं, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे किसी को बुरा लगे, हमें तो बस करते जाना है, तो कहीं ना कहीं बाद में सिचुएशन जो है वो ऐसी ही होती है। हमेशा इसीलिए कहते हैं कर्मा हमेशा अच्छे रखना चाहिए, गुड कर्मा करना चाहिए हमें, अगर हम यूनिवर्स से प्यार करते हैं और अपने आप से प्यार करते हैं। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं अपने को भी रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहा है, और इसकी जो पास्ट की एनर्जी मैं जो देख रही हूँ, मैं जो ले रही हूँ पास्ट की एनर्जी, कहीं ना कहीं इसको ऐसा फील हो रहा है कि इससे कुछ मिस्टेक हुई है, इससे कुछ रिलेशन में कुछ ना कुछ शायद किसी का दिल जो है वो इनकी वजह से हर्ट हुआ है, किसी का दिल जो है वो इनकी वजह से दुखा है, जिसकी वजह से शायद ये अपने आप को भी ऐसी एनर्जी आ रही है कि अपने को भी ये माफ़ नहीं कर रहे हैं, या अपने आप को भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं कि भाई मैं अगर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, किसी ने भी गलती की है, कुछ आपसे इनसे कहा, तो इन्होंने उस चीज़ को ध्यान से क्यों नहीं सुना या ध्यान से क्यों नहीं समझा, पूरी तरीके से बिलीव किसी
दूसरे यानी कि किसी अदर पर्सन के ऊपर पूरी तरीके से बिलीव क्यों किया, कैसे किया। तो यहाँ पर ये सिचुएशन जो है बड़ी मैं क्या बोलूँ इमोशनल वाली भी है, जो मैं पूरी तरीके से एक्सप्लेन आई कांट एक्सप्लेन वेरी मच, पूरी तरीके से मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको एक एक वर्ड जो है वो आपको दे दूँ, आपको बता दूँ, क्योंकि यहाँ पर जो इमोशनल आ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा, वो शब्दों में शायद मैं नहीं बता सकती हूँ, बट मैं इतना ज़रूर बताऊँगी आपको कि ये पर्सन जो है पूरी तरीके से हर्ट है। यस, पूरी तरीके से हर्ट है। आज अपने रिलेशन को मिस भी कर रहा है और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन को भी रिस्पॉन्सिबल बना रहा है कि वो जो है उसने रिलेशन को वीक करवाया या जो भी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपने आप को भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल मान रहा है, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है, इसको ऐसा फील हो रहा है कि जो भी मिस्टेक हुई उसमें जो सबसे बड़ी इन्वॉल्वमेंट थी या सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि किसकी ज़्यादा गलती है, तो ये अपने को ज़्यादा इस टाइम सोच रहा है कि यार मैं ही क्यों किसी चीज़ को नहीं समझ पाया। ये वाली फीलिंग होती ना कि अरे मेरे से मैंने क्यों नहीं समझा उस चीज़ को, मेरे को समझना चाहिए था। जब ऐसी सिचुएशन हो जाती है कभी कभी तो हम ऐसा सोचने लगते हैं कि उसने कहा तो कहा या उसने किया तो किया, मुझे तो समझना चाहिए था किसी भी चीज़ को। तो यहाँ पर मैं इस पर्सन को ऐसा ही सिचुएशन में डरा हुआ देख रही हूँ, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों के पीछे या इन्हीं बातों के पीछे जब भी वो कोई भी बात होती है, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और एब्जॉर्व कर रही हूँ गाइस, कि यहाँ पर इनकी जो रिलेशन है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ, तो इनका जो लड़ाई झगड़ा ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, बट कहीं ना कहीं ये जो बंदा है, ये जो पर्सन है, इनकी एक ऐसी एनर्जी भी मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि ये अपने आप से भी, जब इंसान बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, अपने से भी, अपनी मिस्टेक से भी सोचता है कि मेरे से गलती क्यों हुई या मैंने क्यों गलती की है, तो खुद भी जब अपने आप से भी इंसान जगलिंग करता है, लड़ता है, तब ऐसी सिचुएशन जो है वो होने लगती है। तो ये वाली सिचुएशन जो है मुझे समझ में आ रही है कि पर्सन जो है खुद से भी लड़ रहा है, दूसरे से भी फाइट हो रही है, खुद से भी लड़ रहा है, खुद से भी नाराज़ है, अदर पर्सन से भी नाराज़ है, क्योंकि उससे कुछ ना कुछ ऐसा मिस्टेक हुआ है, शायद कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट जो है वो हो रहा है, दुखी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल वाली थी गाइस, चलिए, लेकिन मैंने आपको पूरी तरीके से शेयर की। बट यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल है, द फूल है, वो भी एनर्जी हम देखेंगे, 3 ऑफ वैंड्स है एंड द शावर है, ठीक है, और ये 2 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, ठीक है। तो सेम सिचुएशन वही है, जब हम किसी पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, मतलब बिल्कुल पूरी तरीके से हम ऐसी मिस्टेक करते हैं कि जो हम, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जो जिसने कहा, जिसने जो बोला, हम पूरी तरीके से आँख में पट्टी बांध लेते हैं, अपने हाथ पैर में बांध लेते हैं और ये सोचते हैं कि भाई जो सामने वाला कह रहा है ना वो सही कह रहा होगा, तो बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे हम किसी की बात मानते हैं, कुछ ऐसी आर्ग्यूमेंट या फिर कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिसका बाद में हमें पछतावा होता है। तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर इस कार्ड में आपके पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर द फूल का भी कार्ड है, तो आप पेंटिकल, तो कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने की कोशिश में है, या फिर ये भी हो सकता है कि बैलेंस शायद यहाँ पर गाइज आपको प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, क्या आपके जो पर्सन थे उन्होंने कभी आपके साथ और थर्ड पार्टी सिचुएशन दोनों के साथ बैलेंस बनाने की कोशिश की थी क्या? प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ वो शायद आपका जो पर्सन था उसने कोशिश की थी कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन को भी हैंडल करे और आपको भी हैंडल करे। और हालांकि ये जो फीलिंग निकल कर आ रही है इस टाइम, जो मैं जो देख रही हूँ वो थोड़ी चीटिंग वाली निकल कर आ रही है, ठीक है। क्योंकि जब कोई पर्सन जानता है इस सिचुएशन को कि भाई अगला थर्ड पार्टी को सिचुएशन को या फिर कोई भी ऐसी रिलेशन को नहीं एडजस्ट करेगा, तब भी अगर कोई इंसान ऐसी सिचुएशन लाके खड़ी कर दे, ठीक है, किसी के भी सामने कि मैं आपसे भी रखूँगा और मैं उनसे नहीं तोड़ूंगा, ठीक है, तो ये चीटिंग वाली फीलिंग जो है उसी को माना जाएगा कि चीटिंग कहीं ना कहीं की लगेगा कि चीटिंग, हाँ चीटिंग हो रही है। तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि क्या ऐसी सिचुएशन आपके पास आई थी कि पर्सन जो है वो दोनों रिलेशन को बराबर तरीके से रखना चाहते थे, ना वो थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते थे ना आपको, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं शायद
इस पर्सन को शायद कहीं ना कहीं यकीन था कि थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो आगे जाके लाइफ में चीट कर सकती है। यस, बिल्कुल। यहाँ पर जो पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है उसकी जो फीलिंग आ रही है वो पूरी तरीके से, मैं इस कार्ड को, यही मुझे इन कार्ड से समझ में आ रहा है बिल्कुल, कि वो जो पर्सन है वो पूरी तरीके से उसको इस चीज़ में लग रहा था कहीं ना कहीं ये जो, या कहीं ना कहीं अगर नहीं भी तो कभी सिचुएशन यानी लाइफ में ऐसा हुआ कि अगर उसने चीटिंग की तो मैं अपने पास्ट के पर्सन के साथ चला जाऊंगा, बट शायद ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ जो जुड़ा हुआ था, यानी कि पास्ट का पर्सन शायद इनके साथ जो जुड़ा हुआ था वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाया। उसको लाइफ में पीस चाहिए थी, मोहब्बत चाहिए थी प्योर वाली, ठीक है, लव चाहिए था प्योर। किसी भी थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी या किसी भी अदर पर्सन को वो अपनी लाइफ में या अपनी रिलेशन में एडजस्ट नहीं कर सकता। यहाँ पर जो सिचुएशन आ रही है पूरी तरीके से यही आ रही है कि शायद इनका पास्ट का पर्सन जो प्योर रिलेशन चाहता था, प्योर रिलेशन, प्योर लव, तो वो कहीं ना कहीं एडजस्ट नहीं कर पाया इस रिलेशन को, थर्ड पार्टी सिचुएशन के रिलेशन को, या फिर तो इस वजह से उन्होंने या तो पास्ट के पर्सन ने इनको ब्लॉक किया या फिर इन्होंने ब्लॉक किया, क्योंकि इस बात पर शायद पास्ट के पर्सन के साथ भी इनकी बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट या बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई हैं इस पर्सन की, जो दोनों चीज़ों में बैलेंस बनाना चाहता था और पास्ट के पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर पाया किसी को भी अपनी लव लाइफ में, अपनी रिलेशनशिप में या अपनी मैरिड लाइफ में, जो भी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन को, जिसकी वजह से दोनों में, यानी कि पास्ट के पर्सन में और इस पर्सन में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से। और कहीं ना कहीं जब ये पर्सन पूरी तरीके से इसने ब्लॉक किया या फिर उन्होंने ब्लॉक किया तो पूरी तरीके से इनका रिलेशन जो है उस पर्सन के साथ, यानी कि पास्ट के पर्सन के साथ टूट गया। और ये चीज़ अब जाके इसको समझ में आई है जब ये पूरी तरीके से डिपेंड हो गया थर्ड पार्टी सिचुएशन के ऊपर, ठीक है, कि अब जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन ही है मेरे पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। यस, बिल्कुल यही सिचुएशन आ रही है कि जब ये पर्सन का, वो पास्ट का पर्सन छोड़ के चला गया, या तो इसने छोड़ा या जो भी छोड़ा, जब इनका कम्युनिकेशन पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया, तब इस पर्सन के पास केवल और केवल थर्ड पार्टी सिचुएशन ही बची। तो जब थर्ड पार्टी सिचुएशन ही केवल इनके पास, वही रिलेशन, थर्ड पार्टी रिलेशन वाला ही जब इनके पास बचा, तो कहीं ना कहीं तभी जाके असलियत जो है वो मालूम पड़ना शुरू हुई। और जब किसी चीज़ की सच्चाई मालूम पड़ना शुरू हो जाती है तब क्या होता है ना, एकदम से धमाका। तो यहाँ पर वही धमाके जो हैं वो अब हो रहे हैं, फाइट हो रही है, टेंशन हो रही है। और कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ये अपने पास्ट, शायद इसका पास्ट जो है वो शायद ये बंदा जो है अपने पास्ट को नहीं भूला या नहीं भूलना चाहता है, और ये पास्ट को जो है अपने पास रखना चाहता है, क्योंकि पास्ट से शायद इनको ट्रू लव था, ट्रू फीलिंग थी पास्ट के रिलेशन के साथ, बट कहीं ना कहीं वो रिलेशन में भी इनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ इतनी ज़्यादा फाइट हुई, इतनी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हुई, जिसकी वजह से वो रिलेशन जो है बहुत बिल्कुल ब्रेकअप पर हो गया या बिल्कुल स्टक है दैट दिस टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऐसी सिचुएशन देख रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा जो है इमोशनल है इसके अंदर, और बहुत ज़्यादा एक ऐसी टेंशन भी, मैं कभी कभी वर्ड कम पड़ जाते हैं गाइस, पूरी तरीके से मेरे पास भी इतने सारे वर्ड नहीं होते हैं, लेकिन मैं इतना बता सकती हूँ कि यहाँ पर जो पर्सन है शायद अपने पास्ट को भी बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। तो इस टाइम पर मैं यही बोलूँगी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ फाइट भी हो रही है, और थर्ड पार्टी सिचुएशन को ये अब एक्सेप्ट जो है वो नहीं कर पाएगा, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी मैं ले रही हूँ कि जो बिल्कुल जैसा हमारा टॉपिक था सेम वैसे ही कार्ड आ गए हैं पूरी तरीके से, क्योंकि जैसा टॉपिक होता है वैसे ही कार्ड आते हैं। और यहाँ पर मैं यही देख पा रही हूँ कि यस, गलती का पछतावा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको ये पता है इस पर्सन को कि पास्ट का पर्सन जो है
इसने अपने आसपास अराउंड अस इतने ज़्यादा लोग ऐसे जमा कर लिए हैं कि इसको लगता ही नहीं कि जो चीज़ें हैं वो एकदम से ठीक होंगी, बट इसको लगता है कहीं ना कहीं अगर पास्ट के का पर्सन जो है वो इसको एक्सेप्ट कर लेगा, अगर ये जाएगा तो चीज़ें जो है वो ठीक हो जाएंगी। कि 3 ऑफ वैंड्स के साथ कहीं ना कहीं इसको ऐसा फील होता है कि शायद चीज़ें जो है वो ठीक हो जाएंगी। रिलेशन जो है वो अगर ये पास्ट के पर्सन के पास जाएगा लौट के तो चीज़ें जो है वो ठीक हो जाती है, ये उम्मीद इसको है। बट हाँ, जो हमारा टॉपिक था बिल्कुल पछतावा है और मिस्टेक है, और पछतावे से भी ज़्यादा पछतावा है, गिल्ट बिल्कुल, लेकिन इससे भी ज़्यादा आज इनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ पूरी तरीके से बन नहीं रही है। तो यहाँ पर मैं ये सारी एनर्जी जो है मैंने ऑब्जर्व की एंड आपके साथ क्लियर की। बट एक कार्ड ये भी है 2 ऑफ वैंड्स का, जिससे मैंने अभी आपको बोला, और बिल्कुल इनको पूरी तरीके से ऐसा फील होता है कि ये अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन को छोड़ेंगे और कहीं ना कहीं जाके अपने पास्ट के पर्सन के साथ सॉरी बोलेंगे या फिर अपनी गलती का पछतावा करेंगे या कुछ बोलेंगे, तो शायद की बातें चीज़ें जो है वो ठीक हो जाए। तो यहाँ पर मैं ये सारी एनर्जी जो है मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ और आपके साथ शेयर भी की मैंने। एंड गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को, ताकि जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है आपको फटाक से मिल जाए। एंड अगर आपको भी अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है तो आप करवा सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर दिया है। एंड टेक केयर, बाय बाय गाइस।